बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, मैं हूं आबिद हुसैन भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तलीम तरबियत 72। आज की इस वीडियो में मैं न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D2 की एक्सरसाइज 9A और न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 3 एब्स्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स की एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहा हूं। और क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फाइनल इमेज when the point A -1 and 3 is reflected in the x-axis and then in the line y is equal to 4। और सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का कि हमने इसी पॉइंट को पहले लाइन y इज इक्वल टू 4 में रिफ्लेक्ट करवाना है और उसके बाद दूसरा इमेज इस का जो है वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने चेंज करना है, फाइंड करने हैं उसके कोऑर्डिनेट। तो स्टूडेंट्स इसमें डबल रिफ्लेक्शन हो रही है दोनों पॉइंट्स में, यानी कि पॉइंट ए की पहले हम रिफ्लेक्शन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस और फिर जो एक्स एक्सिस की अकॉर्डिंग इसकी रिफ्लेक्शन होगी उस पॉइंट को हम रिफ्लेक्ट करवाएंगे y इज इक्वल टू 4 के अकॉर्डिंग। और दूसरे पार्ट में हमने इसी पॉइंट को पहले रिफ्लेक्ट करवाना है y इज इक्वल टू 4 के अकॉर्डिंग और फिर हमने वो जो न्यू पॉइंट होगा रिफ्लेक्शन के बाद उसको हमने रिफ्लेक्ट करवाना है अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो मैं इसके रूल्स बताऊंगा रिफ्लेक्शन के आपको। तो रिफ्लेक्शन के रूल्स आपने माइंड में रखने हैं ताकि आप आसानी के साथ इसको कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकें और पॉइंट को प्लॉट भी कर सकें। सपोज स्टूडेंट्स कि ये एक पॉइंट ए है जो उसने हमें दिया है और इसके कोऑर्डिनेट है -1 और 3। तो स्टूडेंट्स अगर हमने इसको अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस रिफ्लेक्ट करवाना है तो अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस हम y का जो कोऑर्डिनेट है उसका साइन चेंज कर देंगे। तो a प्राइम यानी कि इस पॉइंट का जो रिफ्लेक्शन है वो आ जाएगा -1 और -3। और अगर इसी पॉइंट को हमने अकॉर्डिंग टू y एक्सिस रिफ्लेक्ट करवाना हो, यानी कि पॉइंट हमारा ये a ही है और इसको हमने रिफ्लेक्ट करवाना है स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू y एक्सिस के y एक्सिस के अकॉर्डिंग इसको हमने रिफ्लेक्शन फाइंड करना है। तो इस वक्त इसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा उसमें हमने x के कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करना है। जैसे ये x का कोऑर्डिनेट माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस और 3 जो है वो उसी तरह आ जाएगा जब हमने y एक्सिस के अकॉर्डिंग इसको रिफ्लेक्ट करवाया। तो इस पॉइंट को आपने माइंड में रखना है कि जब भी किसी पॉइंट को हमने एक्स एक्सिस के मुताबिक रिफ्लेक्ट करवाना है तो हमने y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करना है और जब y एक्सिस की अकॉर्डिंग हमने किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन फाइंड करना है तो उस वक्त x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करना है। और अगर हमने इसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन y इज इक्वल टू x, तो उस वक्त स्टूडेंट्स जो x कोऑर्डिनेट है उसको y कोऑर्डिनेट में और जो y कोऑर्डिनेट है उसको x कोऑर्डिनेट में आपने चेंज कर देना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन अगर हमने इसका रिफ्लेक्शन फाइंड करना है स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा a प्राइम x कोऑर्डिनेट को y में और y कोऑर्डिनेट को x में आपने चेंज कर देना है। तो ये रिफ्लेक्शन है स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू y इज इक्वल टू x। एक और चीज़ आपने माइंड में रखनी है स्टूडेंट्स, सपोज कि हमें एक इक्वेशन दी हुई है कि x इज इक्वल टू 3 के अकॉर्डिंग, यानी कि ये जो लाइन है x इज इक्वल टू 3, इसकी अकॉर्डिंग इसी पॉइंट को a को आप रिफ्लेक्ट करवाएं स्टूडेंट्स। तो जब हमने x इज इक्वल टू 3 की अकॉर्डिंग हम इसको रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि x इज इक्वल टू 3 का मतलब है कि ये लाइन y एक्सिस से 3 पॉइंट जो है स्टूडेंट्स वो राइट साइड पर है। तो इसको 3 पॉइंट लेफ़्ट साइड में लाने के लिए हम x कोऑर्डिनेट में से इसको माइनस करेंगे तो वो इसका इमेज नहीं होगा, वो हम एक इमेजिनरी पॉइंट एक पॉइंट को इमेजिन कर रहे हैं कि उसको नाम हम दे देंगे a0 का। तो a0 में हम x कोऑर्डिनेट में ये जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3 इसको माइनस करेंगे x कोऑर्डिनेट में, यानी कि -1 -3 और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3। तो ये आएगा a0 के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो आएगा -4 और 3। और अब चूँकि ये y कोऑर्डिनेट पर आ चुका है, अब जब हमने इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो स्टूडेंट्स हम x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करेंगे क्योंकि ये y एक्सिस के ऊपर लाइन आ रही है। तो अकॉर्डिंग टू y एक्सिस
जब हमने चेंज फाइंड करना है इमेज, तो हम एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करेंगे। तो ए नॉट का जो प्राइम बनेगा वो आएगा स्टूडेंट्स 4 और 3। ये इसका हमने इमेज नहीं अभी फाइंड किया, ये जो हमने पॉइंट इमेजिन किया था उसका रिफ्लेक्शन है। तो चूँकि स्टूडेंट्स हमने -3 को सब्ट्रैक्ट किया था एक्स कोऑर्डिनेट में से, अब हम इसी पॉइंट को, इसी नंबर को एक्स कोऑर्डिनेट में प्लस करके और एक्स का इसका साइन चेंज कर लेंगे, इसमें प्लस कर देंगे, सॉरी इसमें सिर्फ हम प्लस कर देंगे तो ये वो ए का प्राइम आ जाएगा। तो ए प्राइम जो है जितना हमने इसमें से माइनस किया था, एक्स कोऑर्डिनेट में से हमने 3 माइनस किया था और वो हम 3 ही ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 + 3, तो ए प्राइम जो है उसका कोऑर्डिनेट आएंगे 7 और 3। उम्मीद है कि आपको इन तीनों रूल्स की समझ आ गई होगी, बल्कि चारों रूल्स की समझ आ गई होगी। पहले मैंने आपको बताया है कि अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस जब हमने किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन फाइंड करना है तो हम वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करेंगे। अगर हमने किसी पॉइंट को वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन उसका फाइंड करना है तो हम एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करेंगे। और अगर हमने किसी इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू वाई के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन फाइंड करना है तो हम एक्स कोऑर्डिनेट को वाई में और वाई कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर देंगे। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है स्टूडेंट्स, इसको आपने माइंड में रखना है कि अगर स्टूडेंट्स हमें कोई लाइन दी हुई है x इज इक्वल टू 3, इसकी अकॉर्डिंग हमने अपना रिफ्लेक्शन फाइंड करना है इसी पॉइंट का। तो ये पॉइंट है स्टूडेंट्स -1 और 3, और x इज इक्वल टू 3 का मतलब है कि जो ये पॉइंट 3 है ये y एक्सिस से 3 यूनिट राइट साइड पर है। इसको y एक्सिस पर लाने के लिए स्टूडेंट्स हम 3 माइनस करेंगे x कोऑर्डिनेट में से। तो मैंने x कोऑर्डिनेट में से स्टूडेंट्स 3 माइनस किया, तो जो न्यू पॉइंट बनेगा इसको आप इमेजिनरी पॉइंट कह लें, या इसको आप कह लें कि ये हमने सपोज कर लिया है कि अकॉर्डिंग टू x एक्सिस के इसके कोऑर्डिनेट ये बन रहे हैं। तो जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3 वो हमने सब्ट्रैक्ट की, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये नॉट आया, और इसका जब हमने रिफ्लेक्शन फाइंड करना है तो आपको पता है कि हम x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करेंगे। तो ये प्लस माइनस था तो प्लस हो गया। अब जो स्टूडेंट्स हमने माइनस किया था वही नंबर हम ऐड करेंगे, तो ये हमारा इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन बन जाएगा। तो इसको हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 7 और 3। और अगर स्टूडेंट्स हमें कोई इक्वेशन दी हो, जैसे इस क्वेश्चन में दी हुई है जी कि y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4, इस लाइन के अकॉर्डिंग हमने -1 और 3 को प्लॉट करना है, उसका रिफ्लेक्शन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स अब हम y कोऑर्डिनेट में से इसको माइनस करेंगे ताकि ये x एक्सिस पर आ जाए। तो जो a नॉट होगा इसमें, a नॉट वो होगा स्टूडेंट्स -1 और 3 में से माइनस आप कर देंगे 4 ताकि ये अकॉर्डिंग टू x एक्सिस आ जाए। और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा a नॉट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -1 और -1। अब स्टूडेंट्स सामने इसका जब प्राइम फाइंड करना है तो ये चूँकि y इज इक्वल टू 4 है तो हम y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करेंगे, यानी कि ये x एक्सिस पर आ चुका है अभी। तो x एक्सिस पर जब हमने रिफ्लेक्शन फाइंड करना हो तो हम y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करते हैं। तो ये नॉट का जो प्राइम बनेगा स्टूडेंट्स वो आएगा -1 और 1, इसका हमने चेंज किया, साइन चेंज कर दिया। और जो हमने माइनस किया था y कोऑर्डिनेट में से नंबर, यानी कि इक्वेशन को x एक्सिस पर लाने के लिए, उसको अपनी ओरिजिनल प्लेस पर ले जाने के लिए हम वही नंबर y कोऑर्डिनेट में ऐड कर देंगे। तो a का जो प्राइम बनेगा स्टूडेंट्स, a प्राइम वो आ जाएगा -1 और 1 में हमने ऐड कर देना है 4 को, तो a प्राइम के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे -1 और 5। तो ये स्टूडेंट्स ये रूल्स आपने अपने माइंड में रखने हैं। अब हम आते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ। मैं ग्राफ ऑलरेडी बना चुका हूँ, मैंने वो लाइन भी ड्रा कर ली हुई है जो y इज इक्वल टू 4 है। तो उसकी अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9A फॉर न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D2 और एक्सरसाइज 2A फॉर न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। और इसको हमने यानी कि पॉइंट ए को हमने रिफ्लेक्ट करवाना है स्टूडेंट्स पहले पार्ट में कि अकॉर्डिंग टू x एक्सिस। तो सबसे पहले हम इसका पॉइंट को फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये पॉइंट -1 और 3 लोकेट किधर कर रहा है। तो ये है स्टूडेंट्स -1 और ये है 3, ये हमारा ओरिजिनल पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं a, -1 और 3।
और इसको स्टूडेंट्स हमने पहले फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक्स एक्सिस की अकॉर्डिंग जब हमने इसको रिफ्लेक्ट करवाना है तो जो वाई कोऑर्डिनेट है हम उसका साइन चेंज कर देंगे, तो ये प्राइम बनेगा स्टूडेंट्स -1 और -3। तो इसका कोऑर्डिनेट -1 और -3 जो है स्टूडेंट्स वो ये पॉइंट आ रहा है हमारा ए प्राइम, और इसके कोऑर्डिनेट हैं स्टूडेंट्स -1 और -3। अब हमने इस पॉइंट को अकॉर्डिंग टू y = 4 के अकॉर्डिंग हमने इसको रिफ्लेक्ट करवाना है कि ये इसका फाइनल इमेज कहाँ पर जाकर बनता है। तो y = 4 है स्टूडेंट्स लाइन, जिसकी अकॉर्डिंग अभी हमने इसको रिफ्लेक्ट करवाना है। तो y में से हम इसको यानी कि ये जो 4 है इसको माइनस करेंगे, तो उस इमेज का नाम अभी जो a प्राइम नॉट हम कर लेते हैं, a प्राइम नॉट, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे स्टूडेंट्स -1 और -3, और इसमें से y ये जो 4 है इसको हम करेंगे माइनस। तो ये स्टूडेंट्स a प्राइम का जो इमेजिनरी बन रहा है पॉइंट हमारा वो आ जाएगा -1 और -7। अब स्टूडेंट्स जब हमने इसका रिफ्लेक्शन फाइंड करना है तो आपको पता है कि हम x एक्सिस के अकॉर्डिंग हम इसका इमेज फाइंड कर रहे हैं। तो जब x एक्सिस की अकॉर्डिंग हमने इसका इमेज फाइंड करना है तो हमने जो y कोऑर्डिनेट है उसका साइन चेंज करेंगे। तो a प्राइम नॉट का जो इमेज बनेगा या रिफ्लेक्शन बनेगा वो आएगा स्टूडेंट्स -1, और इसका हमने साइन चेंज कर दिया तो 7। ये वो पॉइंट है जो हमने इस y = 4 को x एक्सिस पर लाने के लिए किया था। तो जब हम इसी पॉइंट का इमेज फाइंड करेंगे तो जो चीज़ हमने सेकंड इमेज फाइंड करेंगे तो जो हमने माइनस किया था y कोऑर्डिनेट में से वही हम प्लस कर देंगे, तो जो a डबल प्राइम बन जाएगा यानी कि सेकंड रिफ्लेक्शन बनेगा वो होगा स्टूडेंट्स -1 और 7 + 4 जो हमने माइनस किया था। तो a डबल प्राइम यानी कि सेकंड रिफ्लेक्शन जो इसका आएगा वो आएगा -1 और 11 पर। तो स्टूडेंट्स -1 और 11 जो है वो ये पॉइंट आ रहा है, तो ये इसका सेकंड रिफ्लेक्शन आ गया। अब आप ग्राफ की हेल्प से भी इसको समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखें स्टूडेंट्स हमारा ये पॉइंट था -1 और 3, और इसको हमने पहले रिफ्लेक्ट करवाना था अकॉर्डिंग टू x एक्सिस। तो ये पॉइंट x एक्सिस से जितना ऊपर है इस लाइन के मुताबिक ये पॉइंट उतना ही x एक्सिस से नीचे आना चाहिए। अगर आप शीशे के सामने खड़े हों तो जितना आप शीशे से दूर होंगे उतना आपको इमेज शीशे से पीछे नज़र आएगा, और अगर आपका शीशे के सामने आप अपना राइट हैंड करेंगे तो शीशे में वो आपको लेफ़्ट हैंड नज़र आएगा। तो ये आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि अगर यहाँ पर मिरर पड़ा हुआ है इस लाइन पर और ये यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है तो उसका इमेज जितना वो शीशे से दूर है उतना वो शीशे के पीछे नज़र आएगा। तो ये वो पॉइंट है। अब स्टूडेंट्स हमने ये शीशा इधर से हटा दिया। नाई की दुकान पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर डबल शीशे पर लगे होते हैं, तो उसमें इसका कॉन्सेप्ट आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अब आप यही मिरर जो था यहाँ से हमने उठाकर इधर रख दिया और उसका मुंह हमने इधर किया कर दिया क्योंकि इमेज अभी सामने है। तो इस लाइन से जितना इमेज आपको जितना इस शीशे से आप पीछे हैं दूर हैं उतना ही इस शीशे से आपने पीछे जाना है। तो यहाँ से आप इसके पॉइंट नोट कर लें कि ये इस मिरर से ये पॉइंट कितना दूर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट ये पॉइंट सामने है शीशे के, तो शीशे से 7 यूनिट ही पीछे जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट आ जाएगा। अगर आप ग्राफ ये इसके सोल्यूशन के बगैर इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारा आ गया है पॉइंट, यानी कि पहले एक्स एक्सिस में और फिर y = 4 की अकॉर्डिंग हमारा ये पॉइंट इमेज बना है। अब सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स हमने इसी पॉइंट को पहले रिफ्लेक्ट करवाना है स्टूडेंट्स y = 4 के, और फिर उस पॉइंट को हमने अकॉर्डिंग टू x एक्सिस रिफ्लेक्ट करवाना है। तो अभी जो a का रिफ्लेक्शन होगा मैं उसको नेम दे दूंगा b का। तो अगर तो आपने ये सॉल्व नहीं करना तो आप देखें कि अगर शीशा हमारा यहाँ पर पड़ा हुआ है तो शीशे से इमेज 1 यूनिट दूर है, तो वो 1 यूनिट इसके पीछे जाएगा तो उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -1 और 5। लेकिन आपने इसको सॉल्व करना है। ये है फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट बच्चों अभी मैं आपको सॉल्व करवाने लगा हूँ। सेकंड पार्ट में इसी पॉइंट ए को जिसके कोऑर्डिनेट -1 और 3 हैं
पहले हमने इसको फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू y इज़ इक्वल टू 4। तो y इज़ इक्वल टू 4 लाइन के मुताबिक हमने इसका इमेज फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम इसको ना ये y इज़ इक्वल टू 4 को x एक्सिस पर लेकर आएंगे और उस का जो पॉइंट होगा जो वो ये पॉइंट अकॉर्डिंग टू x एक्सिस, इस लाइन को अगर हम ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है y इज़ इक्वल टू 4, इसको हम x एक्सिस के लेकर आएँ तो जितना ये नीचे x एक्सिस के आएगा उतना ही पॉइंट ये नीचे इस साइड पर आ जाएगा। तो हम y में से 4 को माइनस करेंगे। तो इस पॉइंट का नाम मैं रख लेता हूँ a, बल्कि a नहीं, अभी हम इसका नाम रख लेते हैं b। तो b नॉट जो बनेगा स्टूडेंट्स वो बनेगा -1 और 3 में से हमने माइनस कर लिया 4 को, तो ये b नॉट जो है स्टूडेंट्स ये आ गया -1 और -1। और इसका जब हमने इमेज लेना है स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली ये x एक्सिस की का पैरेलल लाइन आ रही थी, तो हम y कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे तो जो b नॉट का प्राइम बनेगा वो आएगा -1 और 1, इसका हमने साइन चेंज कर देना है। अब स्टूडेंट्स हमारा जो ओरिजिनल इमेज पॉइंट ए है उसका जब हमने इमेज फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू y इज़ इक्वल टू 4, तो y में स्टूडेंट्स जो हमने y कोऑर्डिनेट में से ये 4 माइनस किया था वही अभी हम ऐड कर देंगे। तो हमारा जो b प्राइम है यानी कि इसका जो पॉइंट ए का इमेज बनेगा उसको नाम हम दे देते हैं जी b प्राइम का। तो वो आ जाएगा -1 और 1 में यही 4 जो है वो आप ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स b प्राइम यानी कि इस ए का इमेज अकॉर्डिंग टू y इज़ इक्वल टू 4 वो बनेगा -1 और 5। तो स्टूडेंट्स अब इसमें आप इसको प्लॉट करके भी देख सकते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट बने हैं -1 और 5, तो ये -1 है और ये 5 है, यानी कि इस पॉइंट का नाम हमने अभी b रख लिया है, यानी कि b जो है वो इमेज है a का अकॉर्डिंग टू y इज़ इक्वल टू 4 और इसके कोऑर्डिनेट है -1 और 5। अब इस पॉइंट का स्टूडेंट्स हमने इमेज फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू x एक्सिस। तो जब अकॉर्डिंग टू x एक्सिस इस पॉइंट का हमने इमेज फाइंड करना है यानी कि ये b प्राइम जो है इसका इमेज अभी हमने फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू x एक्सिस। तो मैं इधर लिखूंगा जी x एक्सिस नॉट a एक्सिस, x एक्सिस के अकॉर्डिंग इसका जो इमेज बनेगा यानी कि b का जो सेकंड इमेज बनेगा वो स्टूडेंट्स हमने इसका साइन चेंज कर देना है y कोऑर्डिनेट का। तो ये आ जाएगा -1 और -5। तो इसको जब हम प्लॉट करेंगे तो -1 और -5 स्टूडेंट्स ये आ रहा है। तो इस पॉइंट का इमेज अकॉर्डिंग टू y इज़ इक्वल टू 4 ये बना था और इसका भी जब हम इमेज फाइंड करेंगे तो यानी कि ये जो सेकंड इमेज बन रहा है वो आ रहा है स्टूडेंट्स -1 और -5। तो इस पॉइंट के इमेज अकॉर्डिंग टू x एक्सिस एंड देन y इज इक्वल टू 4, ये फर्स्ट पार्ट का ये कोऑर्डिनेट आए थे और इसके ये कोऑर्डिनेट दूसरे के आए हैं, तो ये दोनों सेम नहीं है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर आपने लिखना है स्टूडेंट्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बोथ द इमेज आर नॉट सेम, द कोऑर्डिनेट्स आर नॉट सेम, यानी कि इन दोनों के जो कोऑर्डिनेट इमेजेस के फाइनल इमेजेस के कोऑर्डिनेट हैं वो सेम नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 9A और 2A का। मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की बड़ी अच्छी तरह समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई किया जाए। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।